कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया व्लॉग। और अभी मैं तैयार हुई हूँ। आज संडे का दिन है। 2 दिन व्लॉग बने थे लेकिन वो मैंने डाले ही नहीं क्योंकि वो एडिट ही नहीं हुए हैं और वो एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगना है। कल भी व्लॉग नहीं डाला था। काम में बहुत बिजी हुई हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। और क्यों बिजी हूँ मैं यहाँ पे आखिर में नहीं, थोड़ी नेक्स्ट 1 वीक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ बिजी थी, क्यों बिजी थी और क्या क्या चीज़ें चल रही थी। और ये मेरी आंखें देखें, बचपन से ग्लासेस लगा लगा के ना ये मेरी आंखें ही टेढ़ी हो गई हैं। जब मैं रिताज से थोड़ी सी बड़ी थी ना, यानी कि अभी रिताज 6 साल की, मैं 8 साल की थी जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी, जब से मैं ग्लासेस लगा रही हूँ, जब से और अभी तक जो है मेरे ग्लासेस चल रहे हैं। तो जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर जीनत आपी के साथ। जीनत आपी मम्मा 1 ईयर ओल्ड थी, वो ग्लासेस पहनती। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग पे? नहीं जीनत आपी के साथ? नहीं, नहीं, फिर कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं। घर पे रहोगी? तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं बाहर और बाहर जाके कुछ शॉपिंग करनी है क्योंकि जीनत आपी का जो है 13 तारीख को जो है वो जा रही हैं, 13 दिसंबर को पाकिस्तान, और वहाँ से 23 दिसंबर को जा रही हैं उम्रे पे। और वो सारा कुछ उनका शेड्यूल बना हुआ, टिकट्स हो चुके हैं, तो उनको कुछ शॉपिंग्स करनी है। तो कह रही है साइमा मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। मैंने कहा चलें ठीक है, संडे का दिन है, आके मुझे रिताज के स्कूल का काम भी करवाना है। 5 दिसंबर से रिताज के एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं, तो बड़ा हैट्रिक। एक सीक्रेट बोली हो, लेकिन ऐशा भी अगर आप देख रहे हो आपने ही शेयर करना। हाँ बस मेरी बेटी ने सीक्रेट बोल दिया मेरे कान में, कोई नहीं सुन रहा। किसी ने सुन लिया ना तो अरीशा को नहीं बताना क्या सीक्रेट है। तो जनाब अभी मैं देख रही थी, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ना गोपाल वगैरह का क्यों नहीं आ रहा है व्लॉग, वो लोग सही हैं या नहीं है। वो लोग सब सही हैं, अल्लाह का शुक्र है। हुआ ये था कि उनके ऊपर जो एक कंप्लेन बनी हुई थी, वो कंप्लेन जो थी वो FIR में चेंज हो गई थी। इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी थी उसको। मैंने पहले ही कहा था, डरते इतना है कि हमें ये ना हो जाए, हमें वो ना हो जाए। मैंने कहा जब सही हो तो जाके फेस करो, बंदा सही हो गलत हो जैसा भी हो उसको फेस करना चाहिए। तो उसके बाद जो है जनाब उनकी जो FIR हो गई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई ये चीज़ें आप लोगों ने की हैं, तो उन्होंने कहा हमने नहीं लिया। और ऊपर से बीच में जो हैं 2 बेचारे से जो है रोमी पोमी, वो बीच में वो बने हुए थे, क्या कहते हैं, मैसेंजर। और वो चाह रहे थे कि ये चीज़ें क्या नाम है क्लियर हो, या पता नहीं जो भी मतलब उनका था, थिंकिंग सही थी गलत थी, या उनसे कुछ गलत हुआ या सही हुआ, जो भी हुआ, एक दूसरे की वॉइस उन्होंने इधर उधर भेजी। तो उसके बाद जो है क्या नाम है चीज़ें आपको पता है वहाँ से कंटिन्यूज आ रही थी। तो उनको हमने सीधा रास्ता दिखाया, भाई सीधा जाएं, FIR हो गई है तो कोई मसला नहीं, आपने कुछ नहीं किया तो जाइए प्री अरेस्ट बेल लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें जुमरात वाले दिन FIR पक्की हुई थी रात में, तो जुमरात वाली रात को या जुम्मे की सुबह ही उठा के ले गए थे, नहीं जुमरात को ले गए थे सॉरी। तो जुम्मे वाले दिन जो है ये लोग कोर्ट चले गए थे। वहाँ पे कोर्ट के लिए आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी पूरी करी हैं। उसके बाद हफ्ते वाले दिन भी जो थे, तो इन लोगों को बेल के पेपर मिलते मिलते जो है वो टाइम लगा, और इनके पास बेल के पेपर्स हैं। और जो ये लोग कल जाके जो है वो सबमिट भी करवा देंगे, या हो सकता है करवा चुके हों। तो कल मुझे गोपाल भाई ने बताया था कि आप ही मुझे बेल के पेपर मिल गए। तो मैंने इनसे यही कहा कि कोई 2,40,000 का कोई पैसों का मसले मसाइल हैं जो इनके फादर की डेथ पे अभी रिसेंटली ही दिए, डेथ के ऊपर। तो अब मुझे नहीं पता कि दिए हैं या नहीं दिए हैं, या लिए हैं या नहीं लिए, क्योंकि सच तो अल्लाह जानता है। मैं दोनों तरफ, उन्होंने कहा कि दिए हैं, इन्होंने कहा कि नहीं लिए हैं, तो अब ये जो भी सच्चे वो अल्लाह जानता है। तो उनको यही कहा है कि जब आप एक अपने अपने आप को सही जगह करते हैं तो आप जाके फिर फाइट करें कोर्ट के अंदर। तो सिंपल सी बात है। तो उनकी प्री अरेस्ट बेल हो गई है, तो वो कहीं भागे हुए नहीं थे, गायब नहीं थे। वो 2 दिन जो थे ना वो इसी चक्कर में लगे हुए थे कि क्या करना है क्या करना है। इकबाल भाई की कॉल आ रही है। तो ये सारी सिचुएशन थी, तो उनको सही चीज़ गाइड कर दी थी कि देखिए अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं और सारा कुछ है, आपने नहीं लिया, तो कोई आपको सेटलमेंट वो लोग करते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। जब आपको कुछ नहीं है तो फिर आप जाके फाइट कीजिए, और हमेशा जो है चीज़ों को फेस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डर के घर में बैठ जाएं। अब जो लोग कह रहे हैं कि बाहर आगे बोलना बहुत आसान होता है, मफरूर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि उनके बेल के पेपर 2 दिन से उनके पास हैं, और मेरे पास उसकी पिक्चर्स भी हैं, सारी चीज़ें। मैं चाहूँ तो लगा भी सकती हूँ। मुझे कल भी गोपाल भाई ने कहा था कि आप ही आपको अगर लगा, मैंने कहा नहीं, मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। हाँ, आप अपना व्लॉग डाल दोगे तो डेफिनेटली फिर मैं अपने व्लॉग में कह दूंगी कि हाँ भाई ये सिचुएशन थी और ये लोग बिल्कुल सही हैं। और अब ये लोग जो है बिल्कुल कानूनी फाइट लड़ेंगे, और हर किसी का है, जिसके साथ गलत हुआ हो या जिसने गलत किया हो, दोनों को राइट से कि ना वो अपना
जो है कानूनी फाइट करे। और मसला ये होता है कि बोलना बहुत आसान होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं, ये है ये है ये है ये है, इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। मसला जब होता है ये जब आप प्रूफ के साथ चीज़ों को सामने वालों को दिखाएं कि हाँ भाई ये प्रूफ था ये प्रूफ था। हर चीज़ ज़बानी नहीं होती ना, ज़बानी तो मैं भी बोल सकती हूँ कि भाई मैं अभी जो हूँ, शूज़ पहन लो, नीचे अंकल खड़े हो गए, जल्दी से जाओ। जीनत आप भी आ गई, भाई ब्लैक वाले पहन लो, आपको कंफर्टेबल रहते ना, वो सामने रखे हुए, जाओ शाबाश जल्दी से। तो बोलने को तो मैं भी बोल सकती हूँ कि कल सुबह मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरे पास कॉल आई थी दुबई के प्रेसिडेंट की। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है, तो आप हमारी जॉब ज्वाइन कर ले। तो बोलने के पैसे थोड़ी लगते हैं, बोलने को तो बंदा कुछ भी बोल देगा, बोलने को तो ये भी कहेगा कि हाँ भाई ये है ये है। बोलने को हर बंदा हर बात बोल सकता है। मसला यही होता है कि जब अपने सबूत के साथ बोलो, बैठ के बातें बनाना बहुत आसान होता है। और यहाँ तो मेरी प्यारी इतनी बातें बनाती हैं, अल्लाह माफ़ करे कि उनको तो, और मेरे लिए तो ख़ास तौर पर उनको नींद में भी मैं ही नज़र आती हूँ। मेरा तो उनका राब्ता भी नहीं है, फिर भी उनको नींद में मैं नज़र आती हूँ। अभी लोग कहेंगे आप ही खड़े होके पानी नहीं पीते, सॉरी लेट हो रहा है, तो बस जल्दी जल्दी जा रही हूँ वीडियो बनाते बनाते। और मैंने कहा कि आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दूँ। और चलें अभी मैं जाती हूँ बाहर और फिर मैं आपसे मिलती हूँ ज़ीनत आपी के साथ नीचे। तो मुझे लोगों ने कहा था ज़ीनत आपी को भी मैंने बोलने से बहुत मना किया, क्योंकि यार ज़ीनत आपी को मुझे पता है बहुत कुछ बोल जाती हैं। और बस ये कि यार फैमिलीज देखती हैं हमारी, तो हमारे लिए तो हमारे ब्लॉग्स लिमिट्स में होने चाहिए ना। तो ये मेरी लाइट जल गई है, तो हमारे भी लोग जो है वो लिमिट्स में होने चाहिए, विदाउट लिमिट हमें कोई नहीं बात करनी चाहिए। तो इसलिए जो था मैं उनको रोक रही थी, क्योंकि फजूल में वो भी कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, तो फिर भाई भी उनको गुस्सा होता है कि तुमने ये बात क्यों बोली। और उन बेचारी को तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, बुड्ढी बाँझ पता नहीं क्या क्या। तो औलाद देना अल्लाह के सारे काम है, और अल्लाह ने उनको नहीं दी तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और फ़िलहाल तो अभी हम जा रहे हैं नीचे जाके आपके साथ शेयर करते हैं। ये इसकी जैकेट छोटी हो गई है, रिताज को फ्रॉक बिल्कुल सही है। और ये रिताज के मैंने इतने प्यारी प्यारी सी लेगिंग नहीं है जो विदाउट सॉक्स के हैं, और ये देखें इतनी कोई प्यारी सी लग रही है ना। और ये ना बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि अब रिताज इधर है, अंकल इधर आते हैं बेटा, क्योंकि रिताज पहनने नहीं मांगती है। और वो भाई की गाड़ी खड़ी है वाइट वाली, तो चले हम वहाँ जाते हैं। तो कह रहे थे कि गोपाल बिल से बाहर आ गया, तो वो बिल में घुसे हुए ही नहीं थे, वो अपने घर में ही हैं 2-3 दिन से। तो जिनको उनको लेना है ले लें। गाड़ी कहाँ गई बोरी आ रही ताज। एक तो ये किसी दिन है ना यहाँ पे लग रहा है कि घरों के अंदर गाड़ी पार्क होगी। आ जाओ, कम 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 कम। अस्सलाम वालेकुम। क्या ज़ीनत आप उस दिन आप बोली थी, लोग कह रहे हैं आपने ज़ीनत आपी को क्यों रोका? हाँ तो तुम्हें क्यों रोका, तेरी गलती है ना। मैंने कहा मैं ज़्यादा बोल देती तो फिर भाई डांटते ज़ीनत आपी को। क्या हुआ? उस दिन वीडियो में बोल रही थी ज़ीनत आपी ज़्यादा, मैंने रोक दिया, इनको बोलने नहीं दिया। क्या पाकिस्तान में नहीं? अरे पाकिस्तान का तो मैंने सबको बता दिया, ज़ीनत आपी जा रही है 13 तारीख को। आपका कौन सा सरप्राइज होता है? आपको तो जाने से 4 महीने पहले आप लोग ना तैयारी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना भाड़ा बोल दी थी, हम लोग आना पाकिस्तान। हाँ, तो ज़ीनत आपी और भाई के माशाल्लाह से पोता पोती नवासा नवासी इतने सारे लोग हैं ना, सबको देखना पड़ता है। हाँ पाकिस्तान जाओ तो वहाँ पे इतने गिफ्ट नहीं मिलते, जाओ तो लेके जाओ, बस लेकर नहीं आओ। अब कोई देता ही नहीं है, हमें तो कोई भी नहीं देता। ये भी यही गिला करती है, वहाँ से कोई नहीं देता, वहाँ कोई के भी लोग नहीं बेचारे देता। अपनी दाल रोटी पूरी कर ले वही बहुत है। नहीं ज़ीनत आपी मेरे तो बहुत आते हैं, मेरे ईद के कपड़े वपड़े सब मेरे मेके से आते हैं। जो मैं लोग कहते हैं कि 2-2 हज़ार वाले 1.5 हज़ार वाले, वो 1.5 हज़ार वाले भी हम बड़े फख्र से पहनते हैं कि भैया वो मेके से आया हुआ है। वो पैसों की बात होती नहीं है कि दिल की बात होती है। मिले तो सही, लेकिन वो मैंने अपनी बहनें नहीं देती हैं। एक क्या कहते हैं, वो कहती है तो हमारा था लिया हुआ, तुझे पसंद ही नहीं आएगा। नहीं तो कहना भाई पसंद आए नहीं आए दे दो, वो तो मेरे दिल की बात है, मैं पहनूं नहीं पहनूं। मुझे देंगे वैसे भाई ये बड़ा अच्छा है, पैसे बचाने का, हम देंगे, पसंद नहीं आएगा। नहीं नहीं आइए, मेरी बहन मुझे तो कोई बोलता भी है ना आपके लिए ये ले रहे हैं तो मैं मना कर देता हूँ। अभी उस दिन बेटी बोल रही थी, मैंने इसको इतना डांटा, मैंने कहा उसको मना कर, मेरा नहीं लेना। नहीं बेटियों से तो और बेटों से कहाँ लिया जाता है भाई। नहीं वो कह वो रही उम्र थी कि के हम लोग लिहाज एक से सूट देगी। लेके आ रहे हैं। अच्छा। वो जो अच्छे से बातचीत है बड़ी। भाई तो वैसे भी शलवार कमीज तो इतना पहनते नहीं है, लेकिन हाँ सारी एक दफा पहन के रखी हुई है। हाँ अब वो दे रही है तो तुम ले लो चुपचाप। नहीं, लेकिन उम्र के लिए भेजे हैं तो वो तो ले लीजिए ना। हाँ,
वो वैसे कौन सा देती है, अभी दे रही तुम्हें। जीनत अभी मम्मा अपना मोबाइल भूल ही आई। आ जाओ, हम सफारी मॉल आए। मम्मा मैं अरबी रीड कर सकती हूँ। ओके 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 ओके। मैं अपना दूसरा मोबाइल भूल आई घर पे, ऐसा होता नहीं है। जीनत अभी इसका हाथ पकड़िएगा ज़रा। वैसे यहाँ तो रुकना चाहिए गाड़ियों को। हाँ मौसम तो अब ठंडे की तरफ जा रहा है जीनत। अभी अब नहीं जाएगा तो कब जाएगा, नवंबर आ गया है, वो भी आधा हो गया है नवंबर भी, तो जाहिर सी बात है आज संडे का दिन है जहाँ भी रश होगा। बाद में छोटा हो जाएगा, फ़ायदा कि मुझे इतने अच्छे कोट पसंद आ रहे हैं। ये ब्लू में देखिए अगर है तो। ना ये ब्लू में क्यों देख रही है? ब्लू में नहीं चाहिए, नहीं मुझे पिंक अच्छा लग रहा है, या येलो के अंदर। वो तो बहुत बड़ा हो रहा है, 9 ईयर के बच्चे का हो रहा है। आप कुछ और देख लो रिताज, कुछ और देख लो। ये लेना है ले लो, अच्छा आ जाओ आओ। इसमें मुझे 7 साल की बच्ची को निकाल दें। 24 आएगा, 28 मुझे लग रहा था कि 28 या 27 आएगा। वो कह रहे हैं 24 30। मेरे को अच्छा लग रहा है ये ड्रेस ना, देखो मुझे इतना प्यारा ही क्यूट सा लगा है रिताज के लिए, मैंने ये लिया एक। और अब मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है छोटा ना हो जाए, है तो 7 ईयर का। दिखाओ रिताज, या तो मैं इससे एक साइज़ और बड़ा ले लूँ, मैं सोच रही हूँ। ये तो इसकी नियतें ना यहीं कहीं लगी रहती हैं सब पे। रिताज ये फजूल बैग नहीं लो, बैग ले लेके जमा करनी है आपने। ये सब मिला के रिताज तो वहाँ पे बैठ गई जीनत आपी के साथ, तो यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ चिकन पीस वगैरह। तो मैंने कहा चलें ये भूख लग रही है तो वो गर्म कर दें। अच्छा बैठे तो पैक करना पड़ेगा, लेकिन खोल के तो खाएंगे हम लोग। ओके थैंक यू। अब मैं देखूँ रिताज भाव को, इन लोगों ने तो नूडल्स लिए हैं और पता नहीं क्या क्या लिया, अलग अलग चीज़ें लिया। आई टांगे दुख रही हैं। देखिए हम लोगों का सब खाना चल रहा है, लंच है ना जीनत अभी, लंच टाइम में लंच चल रहा है। लड्डू कैमरा गंदा हो गया था देखिए। मुझे सिर्फ 4 पीसेस लिए हैं क्योंकि जीनत आपी ना फिर मीठा बहुत शौक से खाती है। ये पानी भी आई, इतनी बड़ी बोतल ये वाली नहीं लाओ, नहीं ये इम्पोर्टेंट बोतल। नो 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 रिताज नो इज़ वेरी। तो 25 दरम की बोतल उठाते गए पानी की, यहाँ से उठाते। ये वाली आ गई हमारी, आओ चलो। अल्लाह हो सी पानी की बोतल 10-10 दरम 12-12 दरम की वो चाहिए। पानी पानी होता है। अभी हम कोई ब्रांडेड बंदे थोड़ी, जो ब्रांडेड पानी भी है। जीनत अभी कहाँ गई? जीनत अभी करो। इन्होंने कोई देख ली समर सनसिटी है चाहिए इनको, और साथ में इसमें टॉपिंग कार्ड ये लो। चलाओ, अरे वो लेना है ना सामान। जीनत आंटी लोग भी चली गई वहाँ जाओ। बाहर से अभी मैंने कपड़े उठाए बाहर से जो सुखाए थे, अब इनको मैं तय करके रखूँ। और ये रिताज में इसको मैंने कपड़े चेंज करवाए, अब होमवर्क करवा रही हूँ। आते आते हमें देखें कितना टाइम हो गया। रिताज का होमवर्क इतना, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। हाँ अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे थे कि हाँ भाई ये ना मफरूर हुए हुए, तो ये लोग मफरूर नहीं थे बिल्कुल भी। इनकी बेल 2 दिन पहले ही हो चुकी है। और अगर आपको ये दिख रहा हो इसके अंदर बेल बिफोर एप्लीकेशन, ये सारा कुछ इसमें आया हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ है। ठीक है, मैं पूरा दिखा नहीं सकती हूँ। और ये देखेंगे इनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इनकी बेल हो चुकी है। और केस भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है। तो उसके अंदर जो है ये केस बना हुआ है कि ये सारा कुछ है कि करीम का ये है वो है। और 15 अक्टूबर को इनके फादर की डेट पे जो है 2,30,000 दिए थे और ये हुआ। और वो गोपाल भी मौजूद था, फिर ये था ये था सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, मैंने अपने पैसों का तकाजा किया तो इन लोगों ने 11/11 को मेरे घर आकर और
अपनी माँ और बहनों के साथ, और फिर मेरे कपड़े फाड़े और मेरे बाजू मरोड़ा और मेरी इफ़्फ़त पे खलल डालने की कोशिश की। ये सारा कुछ आपको पता ही है वैसा है। तो ये एक एप्लीकेशन, ये FIR थी जिसके लिए इन्होंने वो कर दिया है, क्या नाम है, क्या कर दिया है, हाँ इसमें थोड़ा ब्लर कर दूंगी मैं, सब चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए, बुरी बात होती है। तो जिस पे जो है इनकी बेल हो गई है, तो ना वो मफरूर थे ना कहीं गायब थे, लेकिन उनको डरे हुए बहुत ज़्यादा थे। डरपोक तो इतने, अल्लाह माफ़ करे, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा डरपोक बंदा नहीं देखा। ऐसे डर से तो बंदा मर जाए तो अच्छा है, लेकिन मसला वही है कि जो अक़लियती में होते हैं ना पाकिस्तान में, वो आजकल बहुत डर के रहते हैं। तो इसी वजह से डरे थे, लेकिन उनको हौसला दिया कि भाई जब आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप फाइट करो केस, जो सच होगा जो झूठ होगा, जिसने जिसके साथ गलत होगा तो कोर्ट उनको खुद देख लेगा। तो चलें जी, ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से मिलेंगे। लेकिन आपको पता है ये मैथ क्वेश्चन मैंने हार्ड नहीं है, लेकिन मैं स्टिल कैलकुलेटर यूज करती हूँ। ओह कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ ये कैलकुलेटर करके अपना काम कर रही है। चलो जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करो, चलो शाबाश मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।